Hello students, so we are back with another part 2 video, the search for the work. From the late 19th century, tea plantations started coming up and mining became an important industry. Tribals were recruited in large number to work at the tea plantation of Assam and the coal mines of Jharkhand. So अब क्या हुआ कि जो ट्राइबल्स थे उनको भर्ती किया गया क्या करने के लिए, टी प्लांटेशन असम के अंदर और कोल माइनर्स जो थे झारखंड में उसमें काम करने के लिए. क्लोजर लुक. ट्राइबल्स ग्रुप फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री रिबेल्ड अगेंस्ट द चेंजेस in laws, the restrictions on their practices, the new taxes they had to pay, and the exploitation by traders and money lenders. So जैसे कि सब जगह पहले भी होता आया है कि एक्सप्लॉयटेशन चालू हो गया, शोषण करना चालू हो गया. किसका? पेमेंट में. पेमेंट कम दिया जाता था, टैक्स ज़्यादा लिया जाता था. और ये कौन थे? ट्रेडर्स थे और मनी लेंडर्स थे, दूसरा कोई नहीं था. हमारे ही देश के लोग हमारे ही गरीब जनता को सताते थे. दैट्स इट. बिरसा मुंडा. बिरसा वॉज born in the mid 1870s and as an adolescent he heard tales of the Munda uprising of the past and saw the Sirdars leaders of the community urging the people to revolt. In the local missionary school, he heard that it was possible for the Mundas to attain the kingdom of heaven and regain their lost rights. Birsa also spent some time in the company of the prominent Vaishnav preacher. Birsa started a movement and it aimed at reforming tribal society. He urged the Mundas to give up drinking liquor, clean their village, and stop believing in witchcraft and sorcery. So, एक पुअर फादर का सन जो अब फॉरेस्ट के लोगों को क्या कहता था कि आप जो आपकी रोजिंदी प्रक्रिया है उन्हें उनका सबका त्याग करो. आपको हेवन में जगह दी जाएगी. यू हैव टू रिटर्न अ किंगडम ऑफ हेवन एंड रीगेन देयर लॉस्ट राइट. और जो आपके राइट्स खो गए हैं वो वापस आपको मिल जाएंगे. ये कौन था? एक वैष्णव प्रीचर था, एक पादरी था. बिरसा ने कौन सी मूवमेंट शुरू की जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप सभी लोग दारू पीना छोड़ दो, विलेज को क्लीन रखो और ये जो चुड़ैल आत्मा होती है ना, इस पे विश्वास रखना छोड़ दो. पहले ये सब विश्वास बहुत थे. इन 1895 बिरसा अर्जेस हिज फॉलोवर्स टू रिकवर देयर ग्लोरियस पास्ट. ही टॉक्ड ऑफ अ गोल्डन एज इन द पास्ट, अ सतयुग, द एज ऑफ ट्रूथ, when Mundas live a good life, constructed embankments, tapped natural springs, planted trees and orchards, practiced cultivation to earn their living. The political aim of the Birsa movement was to drive out missionaries, moneylenders, Hindu landlords, and the government and set up a Munda Raj with Birsa at its head. So the political aim of the Birsa movement was to drive out missionaries, moneylenders, Hindu landlords and the government and the set up Munda Raj with Birsa at its head. So हकीकत में ये बिरसा का कुछ नहीं था, उसे खाली यहाँ पे राज करना था. किनको? ये जो गवर्नमेंट थी ना, हिंदू लैंडलॉर्ड्स की और मनी लेंडर्स की, मिशनरीज़ की, ये वहाँ पे राज करना चाहती थी बस. दैट्स इट. द मूवमेंट वॉट वाइड स्प्रेड सो द ब्रिटिश ऑफिशियल डिसाइडेड टू एक्ट. अब ये मूवमेंट सारी जगह फैल गई तो ब्रिटिश ने क्या किया कि अब कुछ एक्शन लेना पड़ेगा इसके अगेंस्ट. बिरसा स्टार्टेड टूरिंग द विलेजेस टू गेन सपोर्ट यूजिंग ट्रेडिशनल सिम्बॉल्स एंड लैंग्वेज टू रोज पीपल, अर्जिंग देम टू डिस्ट्रॉय रावणा, डीकूज एंड द यूरोपियन एंड एस्टैब्लिश अ किंगडम अंडर हिज लीडरशिप. तो अब क्या हुआ? रावण को डिस्ट्रॉय कर दो और किंगडम्स एस्टैब्लिश करो, ये जो हम डीकूज़ हैं उनके अंडर में, ये सब बातें वहाँ पे होने लगी. इन 1900 बिरसा डाइड ऑफ कॉलेरा. अब कॉलेरा में बिरसा की मौत हो गई. मूवमेंट फेडेड आउट. अब मूवमेंट भी चली गई. बट द मूवमेंट वॉज सिग्निफिकेंट इन द लीस्ट 2 ways. फर्स्ट, इट फोर्स द कॉलोनियल गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस लॉज
so that the land of the tribals could not be easily taken over by Dikus. Second, it showed once again that the tribal people had the capacity to protest against injustice and express their anger against colonial rule. सो फर्स्ट थिंग क्या हुई कि सबको लॉ के आधारित बना दिया गया कि अब लॉ के तहत से सब कुछ फॉलो होगा. सेकंड थिंग क्या हुई, ट्राइबल की पीपल की कैपेसिटी है प्रोटेक्ट करने की इनजस्टिस के हिसाब और जो एंगर था उनके अगेंस्ट उसके हिसाब से. सो हियर इज़ द एंड ऑफ दैट चैप्टर. स्टे ट्यून विद एस्टर ग्लोबल स्कूल गाइस.